सुप्रभातम प्रिय बालकाः। अहम वरिष्ठ अध्यापक सुमित्रा कुमारी, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया, हनुमानगढ़तः। अद्य वयं संस्कृत विषयस्य सप्तमी कक्षायाः प्रथम पाठः सूक्तयः पठिष्यामः। सूक्तयः सु अर्थात् शोभनम्, उक्तयः वचनं विषये विस्तारपूर्वकं पठिष्यामः। सत्यम वद, सत्य बोलो, हमें हमेशा सच ही बोलना है। धर्मम चर, धर्म का पालन करो। मातृदेवो भव, माता को देवता मानो। पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी देवता मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य को भी देवता मानो। स्वाध्याय है परमम तप है, स्वाध्याय ही श्रेष्ठ तप है। अपने आप पढ़ना ही श्रेष्ठ तप है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह जो हमारा शरीर है परोपकार के लिए बना है, परोपकार के लिए ही है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजनीय है। कीर्ति यस्य है सह जीवति, जो मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों को करके यश कमाता है उसी का जीवन सार्थक है। जिसका यश नहीं है उसका जीवन मृत्यु के समान है। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। शीलम परम भूषणम, मनुष्य का स्वभाव, उसका चरित्र, आचरण, चाल चलन, उसका अच्छा एवं उत्तम व्यवहार ही उसके गहने हैं। भिन्न रुचि ही लोक है, इस संसार में सभी लोगों की रुचि अलग अलग होती है, तो हम सब की भी रुचि क्या है? अलग अलग है। यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, जिस मनुष्य की जैसी भावना होती है अर्थात जैसी सोच होती है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अहिंसा परमो धर्म, मनुष्य का अहिंसा परम धर्म है। अस्तोमा सदगम्य, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। विद्या ददाति विनयम, विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है अर्थात विनम्र बनाती है। वृक्षाणाम कर्तनम पापम, पेड़ों को काटना पाप है। वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है, वो अपनी संपूर्ण सारी धरती को ही क्या है? परिवार मानते हैं। विद्या धनम सर्वधन प्रदानम, अब विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा जबरदस्ती से छीन सकता है, ना कोई भाई इसको बांट सकता है। इस धन का न कोई अतिरिक्त भार ही होता है, व्यय करने पर तो इसमें हमेशा वृद्धि ही होती है। जानम भारे क्रियाम विना, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान के साथ कार्य करना भी आवश्यक है। कार्य करने के बिना ज्ञान भी बोझ की तरह लगता है, बोझ की तरह होता है। श्रद्धावान लब्धे जानम, श्रद्धा से युक्त ही ज्ञान प्राप्त करता है, यानी अर्थात जो अपने पुरखों का स्मरण करता है, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है और उनका सम्मान करता है, वह ही श्रद्धावान होता है। ऐसा श्रद्धावान ही श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है, इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे कर्तव्य और कार्यों की जो सिद्धि है वो हमें इस शरीर के माध्यम से ही होनी है।
अतः इस अनमोल शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। संतोष है परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात अति हर जगह रोकनी चाहिए। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ और अत्यधिक घमंड के कारण ही रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी न हो, अर्थात हितकारी बात मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, अर्थात कार्य के प्रति समर्पित मनुष्य दुख और सुख के बारे में कभी नहीं सोचते। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। धरती माता हमारे जीवन का एक अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है। संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, अर्थात किसी के संग रहने से दोष या गुण होते हैं। यदि बुरे विचार वालों के साथ रहेंगे तो बुरा विचार सीखेंगे और यदि अच्छे विचार वाले अच्छे सोच वालों के साथ रहेंगे तो अच्छा विचार ही सीखेंगे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपनी आत्मा को जो दुखदाई लगे वैसा आचरण वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करिए। साहसे श्री प्रतिवसति, साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य दूसरा मित्र नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, मेहनत से ही हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण कभी नहीं आते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, जिसके पास विद्या है उसी को मुक्ति मिलती है। विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। अधुना अभ्यास कार्यम करिष्यामि। प्रथमं प्रश्नं बहुविकल्पात्मक प्रश्न। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। लक्ष्मी कुत्र निवसति? लक्ष्मी साहसे निवसति। द्वितीयं प्रश्नं पाठानुसार रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। रिक्तस्थानं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। द्वितीयः उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति रिक्तस्थानं कार्याणि न मनोरथैः। तृतीयं रिक्तस्थानं आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। चतुर्थं रिक्तस्थानं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पंचमं संसर्गजाः रिक्तस्थानं दोषगुणाः भवन्ति। तृतीयं प्रश्नं संस्कृतेन उत्तराणि लिखन्तु। मनुष्येण कीदृशम् आचरणं कर्तव्यं भवति? मनुष्येण आत्मनः अनुकूलानि आचरणं कर्तव्यं भवति। देवता कुत्र वसन्ति? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तृतीयं प्रश्नं मुक्तिं कां प्रददाति? मुक्तिं विद्यां प्रददाति। धन्यवादम्।